हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। मीन्स हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था पीएच स्केल होता क्या है, एसिड्स के लिए पीएच स्केल की क्या वैल्यूज़ होती हैं, बेस के लिए क्या होती हैं। आपको मालूम होता है एसिड के लिए 0 से 7 होती है, 7 न्यूट्रल होता है और 7 से 14 होती है बेस के लिए। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ये पीएच स्केल हमें हेल्प करता है हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो पहला स्टूडेंट होता है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट, क्या होता है कुछ लोगों में कभी कुछ ओवर ईटिंग की वजह से या खाना टाइम पर ना खाने की वजह से एसिडिटी हो जाती है ना। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको एंटासिड्स लेने होते हैं। एंटासिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड की मीन्स एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो हम क्या क्या ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा स्टूडेंट किचन में अवेलेबल हो सकता है, तो आप उसके लिक्विड सॉल्यूशन को ड्रेन करके रिलीफ मिल सकता है। तो ये क्या करेगा कि एसिड तो स्टूडेंट आपको मालूम है HCl गैस्ट्रिक जूस में सिक्रीट हुआ, उसने पीएच वैल्यू कर दी 1 और 2। अब जब हम बेसिक चीज़ें लेंगे तो हमारी अब पीएच वैल्यू बढ़ने लगेगी, शिफ्ट होने लगेगी टुवर्ड्स द न्यूट्रल। इस तरीके से हमको रिलीफ मिलेगा। तो स्टूडेंट, आपको मालूम है एसिडिक चीज़ें और बेसिक चीज़ें दोनों ही हार्मफुल होती हैं। तो स्टूडेंट, सिंपल आपको क्या करना है, अगर कोई चीज़ बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो वो आपके लिए हार्मफुल है, तो आप उसके अंदर एसिड चीज़ें मिलाओ जिससे कि पीएच कम हो और वो न्यूट्रल के आसपास आ जाए। और बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो आप उसके अंदर बेसिक चीज़ें मिलाओ जिससे पीएच इधर शिफ्ट हो और वो न्यूट्रल हो जाए। तो न्यूट्रल पर क्या होता है, कोई चीज़ ना तो एसिडिक होती है ना बेस, तो वो हार्मफुल नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, पीएच कॉजेज द टूथ डिके। यानी कि स्टूडेंट, हमारे एल्डर्स बोलते रहते हैं ज़्यादा चॉकलेट, ज़्यादा कैंडीज़, ज़्यादा स्वीट्स नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये हमारी टीथ ख़राब करते हैं। तो ये ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हमारे माउथ है उसके अंदर स्टूडेंट एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो सारी जो चॉकलेट्स हैं या कैंडीज़ हैं या स्वीट्स हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं मीन्स उस शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं एसिड्स के अंदर। और हमारे जो टीथ हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं, मेटल जो कि एक मेटल है। तो वो क्या करता है, जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ स्टूडेंट, तो वो वीक कर देता है मेटल को, जिससे हमारे टीथ वीक हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, उनमें कैविटीज़ होने लगती है, उनमें और कई प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें रेगुलर एक दिन में 2 बार टूथपेस्ट करना चाहिए, ट्वाइस अ डे। क्योंकि टूथपेस्ट जो होता है स्टूडेंट उसका pH 8 होता है जो कि बेसिक इन नेचर का होता है। तो स्टूडेंट, ये क्या करेगा, जब आप टूथपेस्ट करोगे सोने से पहले, तो क्या होगा, इस ये माउथ के पीएच को कन्वर्ट कर देगा बेसिक, यानी ये 8 पर ले आएगा। अब जब एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आएंगे और वो शुगर को ब्रेक करेंगे एसिड्स के अंदर, तो वो एसिड बनाएंगे, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा ये टूथपेस्ट का मीडियम, जिससे कि हमारी टीथ प्रोटेक्ट रहेंगे, कैल्शियम जो होगा वो कोरोट नहीं होगा। थर्ड ये आते हैं प्लांट्स एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच। आपको मालूम है प्लांट्स का मतलब ये है कि अगर सॉइल का पीएच अगर 7 के आसपास होगा तो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करेंगी। अगर किसी रीज़न की वजह से अगर पीएच वैल्यू यहाँ आ जाए 2-3 आ जाए तो प्लांट्स सर्वाइव नहीं करेंगी, क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, उनकी लीव्स बर्न होने लगेंगी, ब्लैक और ब्राउन होने लगेंगी और फार्मर का लॉस होने लगेगा। तो स्टूडेंट, अब इस कंडीशन में क्या करना है, क्रॉप से पहले हमें क्रॉप करने से पहले हमें क्या करना है, सॉइल का टेस्ट करना है कि जिससे हमें ये पता चले पीएच कितना है। और जब हमें पीएच पता चल जाए सॉइल का कि अगर वो एसिडिक है तो हमें कितना हमें उसमें बेस मिलाना है जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और हमारी क्रॉप को हार्म ना हो, वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो हमें क्या क्या चीज़ें अगर हम मिलाते हैं, अगर सॉइल अगर एसिडिक होती है तो हम कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम ले सकते हैं स्टूडेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हम ले सकते हैं सिलेक्ट लाइम, और कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, लाइम की स्पेलिंग LIME। तो कैल्शियम कार्बोनेट हम ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो बेस हैं तो वो सॉइल के पीएच को बढ़ाएंगी और उसको न्यूट्रल करेंगी जिससे कि क्रॉप अच्छे से ग्रो हो पाए। सिमिलरली वाटर, अगर कोई वाटर बॉडी है जिसमें रेन हुई और उस रेन का पीएच था 5.5 से नीचे, तो स्टूडेंट अगर 5.5 से कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, रेन जो वाटर है वो एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक हो जाएगा तो इसमें जो लिविंग स्पीसीज जो सर्वाइव कर रही हैं, फिशेस वगैरह, वो सब उनकी डेथ होने लगेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमें उसमें क्या करना है, बेस मिलाना है। बेसिक सब्सटेंस हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट देखते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी स्किन के अंदर एसिड होता है,
जब वो आपको काट लेते हैं तो वो अपनी बॉडी का एसिड जो होता है वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे आपको उस पार्ट पर इरिटेशन होने लगती है, इचिंग होने लगती है। तो इस इरिटेशन और इचिंग से आप कैसे रिलीफ पाओगे स्टूडेंट? तो आप उस पर्टिकुलर पार्ट पर रब करोगे बेकिंग सोडा, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। जब आप उस पार्ट पर रब करोगे तो उस पार्ट का एसिड न्यूट्रलाइज होगा और आपको रिलीफ मिलेगा। तो स्टूडेंट देखिए, हनी बी हुई या एंट स्टिंग हुआ या लीव्स हुई नेटल प्लांट की, इनके अंदर क्या होता है? मीथेनोइक एसिड। तो इसको हमें कैसे क्योर करना है? बेकिंग सोडा से। नेक्स्ट स्टूडेंट, वेस्ट स्टिंग जो कंटेन करता है वो करता है एल्कलाइन लिक्विड। ये देखो एसिडिक लिक्विड करते हैं, लेकिन ये एल्कलाइन लिक्विड, ये हमारी बॉडी के अंदर एल्कलाइन लिक्विड इंजेक्ट करता है। तो एल्कलाइन लिक्विड भी हमें इरिटेशन करता है। तो हम एल्कलाइन लिक्विड को बेकिंग सोडा से क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे विनेगर से, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है। तो हमको मालूम है बेस को एसिड न्यूट्रलाइज करता है और एसिड को बेस। तो जब हम विनेगर उस पार्ट पर, उस पर्टिकुलर ऑर्गन पर रब करेंगे तो हमको रिलीफ मिलेगा।